दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर एन.के. शर्मा का नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर सविता शर्मा भी मेरे साथ है आज। रेखी हीलिंग फाउंडेशन की तरफ से आप सब लोगों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी विदाउट मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी नेचुरली होती है, पर आज हमें इस विषय पे चर्चा करना इसलिए जरूरी हो गया है कि अब जिस हालात में हम लोग चल रहे हैं वहां अननेचुरल प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा है। इसीलिए और मैक्सिमम दुनिया के लोग मेडिकल साइंस के अज्ञानता के साथ बंध चुके हैं, उनके डर के साथ जुड़ चुके हैं और ऐसी कोई प्रेगनेंसी आजकल है ही नहीं कि जहां पर कोई दवा न खा रहा हो या कोई वैक्सीनेशन न ले रहा हो। यानी कि प्रेगनेंसी जैसी एक बहुत नेचुरल चीज को हमने एक बीमारी का रूप दे दिया है और आज सारी महिलाएं बेचारी डर डर के इसके साथ जिए जा रही है और वो डॉक्टरों के चक्कर में उलझ के रह गई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। चक्कर किस सेंस में? क्योंकि अननेचुरल प्रेगनेंसी को तो बढ़ावा वैसे ही मेडिकल साइंस दे देती है और उसी संदर्भ में जो है फिर नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत दूर का सपना बन चुका है और सिजेरियन जो है वो हमारे लिए कॉमन हो चुकी है। तो क्या है नेचुरल प्रेगनेंसी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। वैसे आज हमारे साथ एक विशेष गेस्ट को हम लोगों ने जोड़ा है, डॉक्टर झरना पटेल। डॉक्टर झरना पटेल, प्लीज आप जरा आपका भी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? हाँ जी, बढ़िया है सर। आप सब कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर झरना पटेल जो है, गजेंद्र पटेल, वैसे अहमदाबाद से हैं और बहुत अच्छी एक डायनामिक और पैशनेट नेचुरोपैथ है, एनडीएस की फॉलोवर है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि एनडीएस की एक प्रकार से मुख्य प्रमोटर ही है, ऐसे भी कहना उचित रहेगा। और पूरे दिल से अपने गुरु चौहान साहब के प्रति समर्पित है और उनके कार्य को लेके आगे बढ़ रही है। डॉक्टर झरना पटेल को आज मेरे साथ जोड़ने का जो पर्पस है, देखिए यूं तो बहुत सारे लोग हैं और भी नेचुरोपैथ है, लेकिन नेचुरोपैथ बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअल में नेचुरल लाइफस्टाइल को जीना ये बहुत कम ऐसे लोग देखने में आ पाते हैं। नेचुरल फूड पे रहना, और सबसे बड़ी बात ये कि कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना कि सामने वाले को छाती ठोक कर बात करें, यानी कि आदमी उसकी बातों से समझ जाए कि यार ये इस पर्टिकुलर विषय का ये महारथी है अपने आप में। ये विश्वास दिला देती है डॉक्टर झरना पटेल। और इसीलिए ऐसे अब जो नव युवती जैसे अब इस फील्ड में आ गई है और जिस ढंग से वो काम किए जा रही है, लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त कर रही है और स्वयं नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी चीजों के साथ जुड़ चुकी है। इसकी अब उनकी बेटी है, इनके साथ इनकी बेटी भी बहुत ही इनके इस काम को फॉलो करती हैं। तो अभी हाल ही में थोड़े महीनों पहले हमने एक मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, नेचुरल मेंस्ट्रुएशन के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, एक जूम मीटिंग की थी। उसके अंदर भी डॉक्टर झरना पटेल ने बहुत ही कमाल के अनुभव शेयर किए थे। तो इसीलिए मैंने आज डॉक्टर झरना पटेल को हमारे साथ जोड़ा है कि जो एक सही कैंडिडेट है इस मामले में। और हमारे साथ आज और जुड़ी हुई है एक बहन, उसका नाम है श्रद्धा, जो मेरठ से हैं और जिन्होंने नेचुरल
वे से अपनी पूरी प्रेगनेंसी को वीगन रहकर, नेचुरली रहकर, बगैर मेडिकेशन के अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन किया है। तो ऐसे भी कुछ हमारे जो स्टूडेंट भी है और उनको भी हमने साथ में जोड़ा है आज। और एक और हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ेगी, उनका नाम है नीलम लालवानी। बेसिकली नीलम लालवानी जो है, उनकी बहू भी प्रेग्नेंट है इस वक्त, और वो खुद भी बहुत चिंतित है कि कैसे इस समय डॉक्टर जो कई तरह के इनको दवाइयों को लेकर इनको डरा रहे होते हैं कि भाई ये खाना चाहिए, फलाना विटामिन, फलाने सप्लीमेंट्स, फलानी चीजें, फलाना कैल्शियम, ये सब खाना चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा जो है कमजोर हो जाएगा। तो ये सब चीजें चलती है, तो डर के मारे बेचारे जो हैं वो फिर प्रश्न करते रहते हैं। तो इस बारे में मैं आपको आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, नीलम जी भी हमारे साथ आ गई हैं, देखिए वो भी आपके सामने ही है। तो अब नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में देखिए, मैं तो शुरू से ही नेचुरली इस बारे में मैं बहुत केयरफुल था। हमारे समय में जब हमें जरूरत पड़ी कि प्रेगनेंसी को नेचुरल कैसे रखा जाए, तो आपको जानकर के हैरानी होगी, मेरे सामने सिर्फ एक ही प्रश्न था। प्रश्न ये था कि जब दुनिया की इतनी योनियां, सबके रिप्रोडक्शन होता है और सबके नॉर्मली नेचुरल डिलीवरी होती है, और पूरे प्रेगनेंसी के दरमियान उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती और ना वो कोई बीमार पड़ते हैं, ना प्रेगनेंसी के दरमियान होने वाले कई तरह के सिम्टम्स उनको अनुभव करने पड़ते हैं, तो हमारे साथ क्यों प्रॉब्लम है भाई? क्या हम सचमुच नेचुरल प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते? तो इसके लिए हमने फिर इसका बिल्कुल सिंसियरली प्रयोग किया और डॉक्टर सविता ने इसके ऊपर काम किया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पूरे 9 महीने तक, पहले दिन से लेकर डिलीवरी होने तक, सिवाय नेचुरल फूड जो कि फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट, सैलेड्स और थोड़ा सा होल ग्रेन, बस, और इसके अलावा रेगुलरली ध्यान है, एक्सरसाइज है, घूमना फिरना है और बिल्कुल नॉर्मल काम करते रहना है। ऐसा करते हुए हम लोगों ने जो है इस नेचुरल प्रेगनेंसी को मेंटेन किया। तो डॉक्टर सविता चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उन्होंने इस पूरे 9 महीने में कैसे अपने आप को हैंडल किया, संभाला, वो शायद बेटर आपको समझा पाए। नमस्कार। जैसे सर बता रहे हैं नेचुरल डिलीवरी, एक्चुअली डिलीवरी जैसे प्रेगनेंसी नेचुरल होती है, वैसे डिलीवरी भी नेचुरल होनी चाहिए। सॉरी, प्रेगनेंसी के बारे में, डिलीवरी के बारे में प्रेगनेंसी, हाँ प्रेगनेंसी, ओनली प्रेगनेंसी, हाँ मतलब 9 महीने जो महिला को मेंटेन करना पड़ता है उस तरह से। प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल होती है जैसे आम लोगों की होती है। पूरे 9 महीने तक मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, न तो वॉमिटिंग हुई, न कोई ऐसी बेचैनी हुई, कोई परेशानी, न कोई पाँव में सूजन आया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरे नेचुरल फूड के ऊपर थी। 80 to 90% मेरा खाना पूरा नेचुरल था। थोड़ा बहुत मैं पका हुआ खाना खाती थी, वो भी होलसम फूड खाती थी। ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल, सब कुछ मेरा नॉर्मल था। और डिलीवरी भी मेरी जो हुई, मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई 1 घंटे के अंदर होगी मेरी डिलीवरी। तो इस प्रकार से नेचुरल डिलीवरी हो सकती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि उस पर मैं ध्यान भी करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, नॉर्मल घूमना फिरना, नॉर्मल घर का सारा काम मैं करती थी और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों, हमारे साथ में डॉक्टर झरना पटेल है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर झरना पटेल चूंकि प्रैक्टिकली इसके अंदर जो है इन्वॉल्व है और बहुत काम कर रही है, तो मैं डॉक्टर झरना पटेल को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर झरना जी, आइए प्लीज, आप अपना अनुभव बताइए, क्योंकि आप भी कई लोगों को डील करती हैं और आपने स्वयं भी ऐसा जीवन जिया है। तो आप जरा बताइए कि नेचुरल प्रेगनेंसी के दरमियान क्या करना चाहिए महिलाओं को। सबसे पहले तो नमस्ते सर। आपने हमें इनवाइट किया इसके लिए,
और नेचुरल प्रेगनेंसी आज का टॉपिक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक रखा है क्योंकि सब लोग जो है वो आईवीएफ की तरफ दौड़ते हैं या फिर डॉक्टर्स को पहले प्लानिंग करने के लिए पूछते जाते हैं कि प्रेगनेंसी कौन सी तारीख पे रखे, कब रखे, कौन से महीने में रखे, कब डिलीवरी हो तो अच्छी है। ये सारा का सारा जो है वो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे गाय को या फिर एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को वो सभी को प्रेगनेंसी रहती है, वैसे ही इंसान को भी जब भी प्रेगनेंसी रहती है नेचुरल वे से ही रखनी चाहिए। ये नेचुरोपैथी से जब से मैं जुड़ी हूँ, उसके पहले की मैं बात करूं कि मेरी भी प्रेगनेंसी जो है वो दोनों, मेरा बेटा और बेटी दोनों अभी 22-23 साल के हैं, वो दोनों भी नेचुरल वे से प्रेगनेंसी रही है। 9 महीने मैंने डाइट जो है वो 90% 80% जो है रॉ फूड पे रही हूँ और मेरी भी दोनों डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुई है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मुझे 9 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। लेकिन अभी के जो जनरेशन में जो भी लेडीज है, जो भी गर्ल्स है, जो भी वुमेन्स है, उन सभी को मैं ये एक फोकस करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी गर्ल्स है, वुमेन्स है, उनको एनिमल प्रोडक्ट मतलब कि दूध, इसका 100% त्याग करना होगा। वेगनिज्म को फॉलो करना होगा। सुबह में फास्टिंग नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूध की जगह पे मैक्सिमम जूस पे फोकस करना होगा। और दोपहर का जो लंच है उसमें 80% 90%, मैं तो कहूँगी 100% लंच में टोटली और टोटली रॉ फूड, नेचुरल फूड को फॉलो करना होगा। तो ही पूरे के पूरे 9 महीना दरमियान कोई कैल्शियम, कोई विटामिन, कोई न्यूट्रिशन, कोई डॉक्टर्स का चेकअप, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉमिटिंग भी नहीं होगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं सर कि मैं जब भी प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा मेरे पेट में था, तभी आम की सीजन चल रही थी और मैं पूरे दिन जब आम खाती थी तो मुझे एक भी बार वॉमिट नहीं होती थी। और जब भी मैं दाल चावल या रोटी सब्जी खाती थी तो मुझे बार बार वॉमिट होती थी। अब ये सिस्टम फॉलो करने के बाद हमें पता चला है कि जब आम खाते थे तब वॉमिट क्यों नहीं होती थी, क्योंकि वो नेचुरल थिंग थी। तो उसी वक्त से हमें पता चल गया था कि जितना भी ये प्रेगनेंसी के दरमियान जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं, उसके जिम्मेदार हम है। हमारी माँ ये कहती है कि भाई दूध पी ले, छाछ पी ले। हमारी सास भी जो है वो इस जनरेशन में कोई भी लेडीज जो है उसको प्रेग्नेंट होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं बेटा तुझे दो जन का खाना है, रोटी खा ले, सब्जी खा ले, दाल चावल खा ले, भाकरी खा ले, परोठा खा ले, बार बार दूध पी ले, चाय पी ले, लस्सी पी ले। तो इसी किसी की जरूरत नहीं है। अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो एप्पल खा ले या नेचुरल जो भी फ्रूट्स है, गन्ने का जूस है, मैंगो है, जो भी सीजन में रीजनेबल सीजनेबल नेचुरल जो भी फ्रूट भगवान उगाते हैं, कलरफुल फ्रूट्स खाएंगे, लाइव लाइव चीजें जो खाएंगे तो हमारे बच्चे को लाइव जो है वो अच्छा पोषण मिलेगा। और अगर हम डेड फूड खाएंगे, जैसे कि पकाया हुआ मृत भोजन खाएंगे, तो हो सके इतना बच्चे को प्रॉब्लम होता है। आजकल के जमाने में मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे जैसे ही जन्म लेता है तो 10 दिन के लिए उसको बॉक्स में रखा जाता है, माँ अलग और बच्चे अलग। नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। इसका कारण भी ये है कि 9 महीना जो वुमन है, प्रेग्नेंट है, वो सही भोजन नहीं ले रही है। हमें प्रकृति में भी दृष्टि करनी चाहिए कि जैसे एक गाय है वो प्रेग्नेंट होती है बार बार, वो कभी दूध नहीं पीती है। एक भैंस है वो भी कितनी बार बच्चे को जन्म देती है, वो भी कभी दूध नहीं पीती है। और एक वुमन ऐसे एक मनुष्य में यही ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको दूध पीना चाहिए, सुबह दूध, रात को दूध, गोली के साथ दूध। तो मेरा मानना ये है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन है वो भी अगर सुबह में मैक्सिमम जूस पे फोकस करेंगे, दोपहर में जो है वो मैक्सिमम नहीं 100% रॉ फूड, प्लेट भर के फ्रूट खा लीजिए, प्लेट भर के सलाद खा लीजिए, पेट भर के अंकुरित खा लीजिए। टेस्टी टेस्टी बनाने के लिए उसमें नींबू डालिए, उसमें ग्रीन चटनी बना के खाइए। तीखी भी चटनी बन सकती है, मीठी भी चटनी बन सकती है, कलरफुल टेस्टफुल ऐसी चटनियाँ बना के खाइए।
पकाया हुआ भोजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको 100% हेल्थी बेबी चाहिए, 3 किलो का, 3.5 किलो का तब का भी बेबी आता है। अगर माँ जो है वो हेल्थी भोजन खाएगी और अगर पकाया हुआ भोजन खाना ही है तो वो शाम को जो है वो डिनर में 80% जो है वो फ्रूट्स खाने के बाद पकाया हुआ खा सकते हैं। लेकिन उसमें भी मिलेट्स का उपयोग करें तो अच्छा है। खिचड़ी ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें 80% उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए। खाने के पहले सूप पीने की आदत कीजिए, लेकिन सूप होटल वाला नहीं होना चाहिए। घर के वेजिटेबल्स का बनाया हुआ बॉइल्ड सूप शाम को पिएंगे तो चलेगा टेस्ट के लिए। लेकिन अगर बार-बार भूख लगती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 टाइम ही खाना है, 3 टाइम ही खाना है। लेकिन जितनी बार बार-बार भूख लगती है, उतनी बार पकाया हुआ भोजन को त्याग करके मैक्सिमम रॉ फूड पे रहेंगे। पहले केले खा लीजिए, 4 केले खा लीजिए, ऐसा नहीं है कि 1 केले ही खाना है। लेकिन दिमाग में, समाज में, पूरे फैमिली में ऐसी भ्रांतियाँ होती है कि केले खाएँगे तो डायबिटीज़ आ जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी होती है, उसका वज़न जो है वो 20 केजी बढ़ जाता है। डिलीवरी के बाद भी फिर से 10 केजी बढ़ जाता है, तो ये भी अननेचुरल है। वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। एक मिनट डॉक्टर अमरचंद्र जी। दोस्तों, डॉक्टर झरना पटेल ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताई है और ये अनुभव हमारा भी अपना भी रहा है, जो डॉक्टर सविता ने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेगनेंसी के दरमियान 1% भी कोई भी प्रकार का लक्षण या सिम्टम बिल्कुल नहीं आता। ना पाँव में सूजन आती है और ना वो वॉमिटिंग वगैरह की सेंसेशंस आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जनरली हमारे भारत में आपने देखा होगा, फिल्मों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि महिला को खट्टा खाने का मन करता है, अचार खा रही होती है, वो खा रही होती है। ये सब मेरे ख्याल से अननेचुरल हैबिट्स के कारण इस तरह की क्रेविंग आ सकती है। ऐसा कोई गलत है करके मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कम से कम नेचुरल फूड ईटर लोग जो हैं उनके साथ में ऐसी घटनाएं नहीं घटती। तो जैसे कि डॉक्टर झरना पटेल ने अभी बताया कि अगर हम नेचुरल वे से अपना खान पान करें, देखिए 100% रॉ फूड पे कितनी महिलाएं रहेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इनसे प्रेरणा लेकर आप लोग मैक्सिमम नेचुरल रॉ फूड पे रहने की कोशिश कर सकते हैं और मिनिमम कुक फूड पे रह सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी में कोई प्रकार के ना तो कभी कंजेशन आएंगे, ना कोई सिम्टम्स आएंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका अनवांटेड वेट भी नहीं बढ़ेगा। जो अभी भी उन्होंने बताया कि महिलाओं के 20-20 किलो वजन बढ़ जाते हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसके कारण डिलीवरी में बहुत समस्या आती है। और एक बात झरना पटेल ने और आपको बताई कि बच्चा जैसे ही बाहर आता है तो अब ये इतना कॉमन हो गया है कि बाहर आते ही डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि बच्चा बीमार है जी, निमोनिया है, लीवर खराब हो गया है, अब इसको इंक्यूबेशन में रखना पड़ेगा। और आपका एक 8-10 दिन का प्रोग्राम बना लेते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा खर्चे का एक बहुत अच्छा रास्ता निकाल देते हैं और अपनी कमाई का साधन भी जोड़ लेते हैं लोग। और हम लोग भी डर के मारे आज हमारे बच्चों से हम लोग दूर हो जाते हैं और हमारे पैसे भी बर्बाद करते हैं और हमारी भावनाओं को भी आहत करते हैं, आप यूँ समझ लें। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है अब आजकल हम लोग फेस करने लगे हैं। तो अभी डॉक्टर झरना के अलावा अभी मेरे साथ में मेरठ से श्रद्धा जी जुड़ी हुई हैं। श्रद्धा जो है वैसे एडवोकेट भी हैं और काफी हाईली एजुकेटेड महिला है और बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई भी है और नेचुरल लाइफस्टाइल की बड़ी शौकीन भी है। और उन्होंने प्रेगनेंसी के दरमियान हमारे साथ वो संपर्क में भी रही और उन्होंने नेचुरल प्रेगनेंसी पर का उन्होंने अनुभव किया है। तो मैं उनको आपके सामने लेकर आ रहा हूं और उनका अनुभव सुनते हैं हम लोग। श्रद्धा जी आइए प्लीज। हाँ श्रद्धा, कैसी हो? बड़ी आवाज नहीं आ रही, आवाज कीजिए, ऑडियो ऑन कर दीजिए। हाँ अब आवाज आ रही? हाँ जी श्रद्धा जी बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। हाँ तो आप अपने नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में बताइए प्लीज। एक्चुअली 2011 में मैंने RSS में रेकी सीखी
और आपके इंस्पिरेशनल जितने भी लेक्चर्स हुए उनको अटेंड किया, आपकी सारी बुक्स पढ़ी, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। जरूरी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी में वही सब करना है जो डॉक्टर्स कहते हैं, और नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। 2014 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने कंप्लीटली जो आपकी बुक में लिखा हुआ था उससे इंस्पिरेशन लेके, आपसे बात करके, गुरु माँ से बात करके वही सब फॉलो किया जो आपकी बुक में मेंशन था। तो मैंने सारे जूसेस पे रही, 99% ग्रीन वेजिटेबल्स, सिर्फ फ्रूट्स, और बहुत ही कम अन्न का सेवन किया ऐसे टाइम पे। पूरे समय पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना कोई उल्टी की शिकायत हुई, ना फेस पे कोई पिंपल्स वगैरह हुए, ना ही पैरों में सूजन हुई। रादर आई वाज एज एक्टिव एज आई वाज इन माय प्रेगनेंसी, आई वाज एज एक्टिव एज नॉर्मली अ पर्सन वुड बी। एंड डे तक मैंने शॉपिंग की, घूमे फिरे, सब कुछ नॉर्मल वैसे ही रहा। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। तो देखिए, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब नॉर्मली जब डिलीवरी हो भी जाती है और उसके बाद में भी जो है बहुत कुछ खिलाने की कोशिश की जाती है कि इनको घी खिलाओ, लड्डू खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। दोस्तों, मैंने मेरी पत्नी को आफ्टर डिलीवरी के बाद में 8-10 दिन तक उनको जूस फास्टिंग पे रखा, केवल जूसेस पे रखा, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो बहुत जबरदस्त एनर्जी हमारी खर्च होती है, एग्जॉस्ट होती है, और वो रिकवरी करने में बॉडी को समय लगता है। और उस समय अगर नॉर्मल हेवी फूड अगर बॉडी को मिलता है तो बॉडी रिकवर करने में बड़ी दिक्कत करती है, और उससे हो सकता है कि आने वाले समय में आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएं, आपका वेट बढ़ने लग जाए और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको महसूस करना शुरू कर दें। इसीलिए हमने कम से कम 8-10 दिन तक हमने जूस फास्टिंग पे रखा। लेकिन इस जूस फास्टिंग के दरमियान मदर की मिल्क में एक रत्ती भर भी कोई चेंज नहीं आया, बल्कि मदर मिल्क यूं समझ लें कि 2-3 साल तक इतना भरपूर आता रहा कि बल्कि हमें बच्चों को रोकना पड़ा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, इतना नेचुरल मतलब मिल्क प्रोडक्शन, इतना नेचुरल जो है हेल्थ रेस्टोरेशन, ये सब इतना बढ़िया सा तरीका है, और उसके बावजूद वो इतनी डिलीवरी को और प्रेगनेंसी को लेकर सफरिंग करते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात हो जाती है। तो देखिए, डॉक्टर झरना पटेल का एक और मजेदार आपको बताना चाहूंगा कि इनकी अभी बेटी जो है वो आज वो यंग है, कॉलेज में पढ़ती हैं, 19-20 साल की हैं, और साथ ही साथ में डॉक्टर झरना पटेल भी, और हमने और भी बहुत सारे उस समय जब आज से कुछ दिनों पहले, महीनों पहले हमने एक जूम मीटिंग की थी, उसके अंदर हमने मेंस्ट्रुएशन को लेकर भी चर्चा की थी कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल आते हैं, कोई तकलीफ तक नहीं होती। बल्कि डॉक्टर झरना पटेल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि उसकी बेटी और डॉक्टर झरना पटेल को पर्टिकुलर डे के दिन ही उनको प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन आता है, और वो डेट के हिसाब से वो प्रॉपर जो है अपना प्लान करके चल रहे होते हैं। तो आप जरा सोचिए कि नेचर कितनी सिस्टमेटिक है, और हम अपने गलत आदतों से उस सिस्टम को, बैलेंस को बिगाड़ के रख देते हैं। तो डॉक्टर झरना जी, इसके बारे में जरा बताइए आप जरा। सर, आपने कहा वो परफेक्ट बात है। अगर हम गलत भोजन खाएंगे तो ही हमारा शरीर बिगड़ेगा, तो ही हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आजकल ये चल रहा है कि पूजा में बैठना है या शादी में जाना है या फिर कहीं फंक्शन में जाना है, तो जो लेडीज होती है वो पिल्स ले लेती है कि भाई जो डेट होती है, मेंस्ट्रुअल की डेट होती है, उसको 5 दिन आगे कर देते हैं, 5 दिन पीछे कर देते हैं, पूजा की वजह से या कुछ हवन में बैठने की वजह से। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर हवन में नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमारे शरीर को पिल्स देके आगे या पीछे नहीं करना चाहिए। और आजकल जो है वो नेचुरल प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो सर जो वुमेन्स होती है वो सबसे पहले डॉक्टर को, जब प्रेग्नेंट है ऐसा पता चलता है, तो सबसे पहले ये कह देती है गर्ल्स सामने से कि सर आप जो है वो सिजेरियन कर देना, मैं जो है वो पेन सहन नहीं करूंगी। लेकिन ये गलत दिमाग की सोच है कि इसमें पेन होता है। ये नेचुरल तरीके से आप 9 महीने अगर खाओगे तो नेचुरल डिलीवरी 100% होती है, उसमें कोई पेन नहीं होता है।
मेरी डॉटर का जब बर्थ हुआ सर, तो मेरे घर से मेरे हॉस्पिटल जो है वो 2-3 किलोमीटर ही दूर था, तो मैं वॉक करते करते गई थी और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि 9 मंथ हो गया है, आपको क्या लगता है कब डिलीवरी होगी? तो डॉक्टर ने कहा कि 9 मंथ भी हो गए हैं, अभी आपका टाइम भी हो गया है और आप एडमिट ही हो जाओ। और उसके 2 घंटे के बाद मुझे डिलीवरी हो गई और मेरी बेटी दिव्या का जन्म हुआ। तभी मैंने घर पे फ़ोन करके कहा कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है। मतलब कि कोई मेरे पास नहीं था। हाँ, मेरी बहन जो है नेहा बहन, उनको मैंने बुला लिया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं चलते-चलते डॉक्टर के पास गई और नॉर्मल डिलीवरी करके बच्चा लेके दूसरे ही दिन मैं घर पे वापस आ गई। तो आजकल जो है वो लेडीज़ जो है वो इतना कॉन्शियस हो गई है। गोलगप्पे खाने का मन करता है, बाहर के पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, सैंडविच खाने का मन करता है, बर्गर खाने का मन करता है। तो ये सारा भोजन का परिणाम ये होता है कि बच्चे को जो है वो वज़न नहीं बढ़ता है, बच्चा हेल्दी नहीं आता है, बच्चे का विकास नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमारी जनरेशन हेल्दी आए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड पे ही फ़ोकस करना होगा। हाँ, अगर आप नहीं रहा जाता आपको पकाया हुआ भोजन के बिना, तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि पहले जो है वो थाली में 500 ग्राम फ्रूट खा लो, फिर 1-2 निवाला जो है वो पकाया हुआ खा लो, या तो फिर से 4 घंटे के बाद भूख लगती है तो फिर से 1 बाउल भर के सलाद खा लो, फिर 1-2 निवाला जो है वो पकाया हुआ खा लो। रात को भी फिर से आप ऐसा कर सकते हो। कोकोनट का वाटर होता है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उससे बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। गन्ने का जूस जो है वो भी बहुत हेल्दी चीज़ है और ग्रीन जूस मतलब कि पालक, धनिया, पुदीना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका ग्रीन जूस बना के पीना चाहिए। और ये सर ने अभी बात कही वो मुझे नोटिस किया मैंने कि जो वुमन्स होती है उसको डिलीवरी के बाद दूध नहीं आता है और बच्चे को जो है वो डिब्बे के पाउडर के ऊपर रखना पड़ता है, या बकरी का दूध या फिर गाय का या डेयरी का दूध देना पड़ता है। तो ये भी बहुत ही गलत चीज़ है। माँ ने अगर 9 महीने गलत भोजन खाया है तो ही उसको दूध नहीं आएगा। और हेल्दी विचार रखने हैं, अच्छी सोच रखनी है, खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है, ये भी सारे सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो माँ अगर प्रेगनेंसी के बाद रिचका मतलब कि अल्फा-अल्फा उसका अगर जूस पिएँगे, तो बच्चा जो है वो पेट भर के दूध पी सकेगा, इतना अच्छा-सा उसको दूध आएगा माँ को, तो बच्चे को भी बाहर का दूध पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाउडर के दूध पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो नेचुरल प्रेगनेंसी की बात है, लेकिन मैं तो ये भी कहूँगी कि बच्चे को भी पूरे जन्म के बाद 18 साल का हो जाए या 100 साल का हो जाए, उसको वेगनिज़्म ही एडॉप्ट करना चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट्स का दूध नहीं लेना चाहिए। गाय भी कभी नहीं पीती है, बंदर भी कभी नहीं पीते हैं। अगर हम नेचुरल फूड खाएँगे तो नेचुरल डिलीवरी होगी, हम चलेंगे-फिरेंगे। और सर मुझे एक अच्छी बात याद आई कि बेड रेस्ट करने को सर बोल देते हैं। डॉक्टर्स जो है वो अभी बेड रेस्ट करो, कोई काम नहीं करना, बेड पे ही सोना, बेड पे ही खाना, कहीं घूमना नहीं, कुछ भी करना नहीं, प्रेगनेंसी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। ये सब इसीलिए डरा देते हैं क्योंकि आप गलत भोजन खाते हो। अगर आप सही भोजन खाओगे तो बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जब भी प्रेग्नेंट थी 2 बार, तभी दोनों बार पूरे घर का हम 8-9 लोग फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो 9 लोगों का खाना बनाना, घर में झाड़ू-पोछा, बर्तन, कपड़े जितना भी काम था वो सारा का सारा मैं खुद हैंडल करती थी। कभी काम वाली को भी नहीं रखते थे, इतना मैंने काम भी किया है, वॉक करने भी जाते थे और पता भी नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इतना नॉर्मल तरीके से मेरा दोनों डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हुआ है। मेरे बच्चे भी दोनों बहुत ही हेल्दी है। तो अगर जो भी लेडीज़ जो है वो आईवीएफ का भी ट्राई नहीं करना है, प्रेगनेंसी कब रखनी है वो भी ट्राई नहीं करना है, ये ईश्वर की देन है, नेचुरल प्रेगनेंसी रहती है। लेकिन अगर वुमन जो है वो शादी के वक़्त 22 साल की है और उसका वज़न 80 किलो है, तो ज़रूर से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम रहेगा।
तो गर्ल्स जो है वो जब भी प्रेगनेंसी का प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले वेट लॉस करना होगा। और अगर वेट लॉस करना है तो हमारी चैनल है, सर की चैनल है, वो चैनल यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए कि वेट लॉस कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे शरीर को शुद्ध कर दीजिए, फिर प्रेगनेंसी की ट्राई कीजिए। अगर हमारे शरीर में ही गंदगी पड़ी है, हमारे आंत में ही मल पड़ा है, हमारी सोच ही गलत है, तो फिर बच्चा जो है वो अच्छी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। और तो वेट लॉस करने के बाद, पतला स्लिम शरीर होने के बाद अगर प्रेगनेंसी रहेंगी तो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बच्चा आएगा। ओके, वंडरफुल वंडरफुल झरना जी, आपने इतनी बढ़िया आपने वास्तव में सजेशन बताई है कि देखिए, पहली बात तो अगर प्रेगनेंसी के दरमियान अगर आपको डॉक्टर कह देता है कि आपको अब काफी महीने होने लग रहे हैं, 7-8 महीने होने हैं, आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, तो आप समझना कि आपको डेंजर जोन में उन्होंने डाल दिया, पहली बात। तो एक तो पूरे 9 महीने तक जो है हम काम करते रह सकते हैं। इसका मैं एक अच्छा उदाहरण बताना चाहूंगा, आप चाहें तो गूगल पे जाकर स्टडी भी कर लीजिएगा कि अफ्रीका की बांतू औरतें खेती में काम करते हुए बच्चा जन्मकर अपने टोकरी में रखकर घर आती है। और ये स्थिति सिर्फ बांतू की ऐसा नहीं है, जहां जहां नेचुरल लाइफस्टाइल आदिवासियों में चलती है वहां पर नॉर्मल जो डिलीवरी जो है ना, वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज को नहीं माना जाता, और वो बिल्कुल एकदम 9 महीने तक खेतियों में काम करती है आराम से, कोई उनको दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आदिवासी और अफ्रीकन जो औरतें हैं, इनका दूध इतना भरपूर आता है कि एक मदर मिल्क की अलग से बैंक जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई है। बल्कि यूं कहा जाता है कि एक माँ को 10-10 बच्चों को दूध पिलाने की क्षमता होती है। ध्यान से सुन लीजिए, 10-10 बच्चों को बता रहा हूं, क्योंकि आप इसको कॉमन सेंस से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गाय भैंस का दूध इतना ज्यादा आता है कि वो अपने बच्चे से भी बढ़कर एक्स्ट्रा और सीक्रेट कर लेती है, तो भैया तुम तो ह्यूमन बीइंग हो, उससे ज्यादा शक्तिशाली हो, ज्यादा पावरफुल हो, तो भाई तुम्हारा दूध तो फिर इतना तो आना ही चाहिए ना कम से कम। और नहीं आता है जिन माताओं को, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य मानव के लिए और कोई मेरे ख्याल से नहीं है कि एक बच्चे को उसका अपना अधिकार भी नहीं मिलता। तो चलिए, मैं डॉक्टर झरना के साथ में फिर दोबारा आऊंगा, लेकिन अब हमारे साथ में चूंकि नीलम जी जुड़ी हुई है बैंगलोर से, मैं नीलम जी से जरा, क्योंकि बेसिकली नीलम जी को मेरे यहाँ साथ बुलाने का पर्पस ये था क्योंकि उनकी बहू रानी जो है इस वक्त प्रेग्नेंट है और ये समस्या वो फेस कर रही है। अब आप में से भी हजारों लोग इस तरह की समस्याएं फेस कर रहे होंगे, जो आप नीलम जी एज ए सासू की तरह अपने परिवार में आज बहू को लेकर चिंतित है। तो मैं नीलम जी, आप प्लीज, आपका स्वागत है, आप आइए और बताइए नीलम जी, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है प्रेगनेंसी को लेकर। नमस्कार, मैं नीलम ललवाणी बेंगलुरु से। मैं काफी एनडीएस भी फॉलो करती हूँ और मैं आपका एनके शर्मा जी का जब से मिल्क इज अ साइलेंट किलर बुक पढ़ी हूँ तब से हमारे घर में आज 7 साल हो गए दूध मतलब का मिल्क प्रोडक्ट्स का नहीं आते घर में, एनी एनिमल प्रोडक्ट। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं नेचुरोपैथ 7 साल से फॉलो करती आ रही हूँ और मेरी बहू भी मतलब ऑलमोस्ट 80% फॉलो करती है नेचुरोपैथी में, इसके बावजूद जब टेस्टिंग होता है तो उस टेस्टिंग में आ जाता है कि ये कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी है। इसके बावजूद आने के बाद तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स तो क्या घर वाले ही रेकमेंड कर देते हैं पहले कि ये नहीं खाती है, नेचुरोपैथी पे है ना, इसीलिए इसको ऐसा हो रहा है, इसीलिए ऐसा बोलते है ना, डरावना मतलब एक सा डर सा कि वेट नहीं बढ़ा है कि नेचुरोपैथी पे है, ये नहीं किया है तो नेचुरोपैथी पे है। तो इसके मन में कुछ नहीं। बहू मेरे बाजू में बैठी है, यहीं बुला लेती हूँ, 1 मिनट, उसको दिव्या नाम है, दिव्या ललवाणी। तो डर मेरे को इस प्रश्न अभी ये है कि ये सब कमियां जो डॉक्टर बैरिकेड बताते हैं फिर भी हम नेचुरोपैथी फॉलो करते, दवाइयां नहीं लेते, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ेंगे?
देखिए, पहली बात तो आइए दिव्या जी, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बस मदरहुड की तरफ आगे बढ़ रही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। झरना जी, आप जब प्रेग्नेंट थी तो आपको भी डॉक्टर ने डराया होगा झरना जी? हाँ जी। हाँ? क्या डॉक्टरों ने आपको भी डराया होगा कि भाई B12 कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, फलाना सप्लीमेंट ले लो, इतनी दुबली पतली लग रही हो, तुम्हारा बच्चा कमजोर पैदा होगा। जैसे आज नीलिमा जी बता रही हैं कि भाई इनके परिवारों में चूंकि सब राजस्थानी लोग हैं और खाते पीते घरों के लोग हैं, तो वहां पे इस तरह की घटनाएं घट जाती है। तो आप क्या कहती हैं कि आपके साथ भी इस तरह से कुछ हुआ? जी सर, ये सब तो सप्लीमेंट्स देने के लिए डॉक्टर सब बोलते थे, वो तो पता नहीं था, इसलिए कैल्शियम की, आयरन की वो सब टैबलेट तो लेनी पड़ी थी। लेकिन मैंने पहले ही दिन डॉक्टर को कहा था कि मर जाऊंगी तो चलेगा, लेकिन मेरी डिलीवरी नॉर्मल करना। तो मेरी पहली डिलीवरी के वक्त मैं अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में गई थी, और वहां पे ऐसा होता है कि एक डिलीवरी के वक्त 10 डॉक्टर खड़े रहते हैं। तो मेरे साथ 10 डॉक्टर की पूरी टीम थी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो नेहा बहन, वो सिविल हॉस्पिटल में नर्स थी। तो उनकी वजह से पूरी की पूरी जो गायनेकोलॉजिस्ट की टीम थी वो मेरे साथ में थी। और मैंने उस वक्त भी, हरेश दोषी था मेरे जो डॉक्टर थे, उनका नाम हरेश दोषी था, तो मैंने उनको भी कहा था कि सर कुछ भी हो जाए मेरी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। और मेरी डिलीवरी उन्होंने नॉर्मल करवाई थी, और मैंने 9 महीना जो है वो मैक्सिमम, मुझे सर उस वक्त तो नेचुरोपैथी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे जन्म से फ्रूट्स ज्यादा पसंद थे। तो मैं केले जो है, एप्पल जो है, ग्रेप्स है, ये सब सीजनल जो फ्रूट्स है वो मैंने ज्यादा से ज्यादा खाए थे। और डिलीवरी के बाद भी सर हमने जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी कि आजकल की जनरेशन में लोग हमें बोलते हैं कि सीजर कर दो, और आप एक ऐसी लेडीज हो कि जो आके पहले कह के गई हो कि चाहे कितना भी परेशानी आ जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे जो है वो नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए, करनी है। तो मैं सभी लेडीज को, सभी वुमन को ये कहना चाहूंगी कि आप हिम्मत रखिए, ये नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही सहज बात है। सहज शब्द मैं इसलिए यूज करती हूँ कि गाय अपने आप डिलीवरी हो जाती है, भैंस की अपने आप डिलीवरी हो जाती है। मैं तो यहाँ कहूंगी कि डॉग के यहाँ पे जो डिलीवरी होती है डॉगी की, तो 8 बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो सेम हमारे इंसान का भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो जो एनिमल्स है वो नेचुरल फूड खाते हैं, इसलिए उनको नेचुरल डिलीवरी होती है। और इंसान जो है वो एनिमल प्रोडक्ट खाता है, ज्यादा से ज्यादा घी का इंटेक करता है, लड्डू खाते हैं। सर मेरी खुद की बहन की बेटी की अभी अभी डिलीवरी हुई है, और 2 साल में 2 डिलीवरी हुई, और दोनों डिलीवरी नॉर्मल हुई। और दोनों डिलीवरी के वक्त वो मेरी जो भांजी है उसका नाम है निक्षिता, वो राजकोट में रहती है। तो उसने 9 महीने जो है वो 90% रॉ फूड खाया है। उसके अभी दोनों बच्चे हैं, वो इतने हेल्दी है। अभी भी वो बच्चे का जन्म हो गया है, तो वो दोनों बच्चे जब भी भूख लगती है तो यही बोलते हैं कि केले चाहिए, टमाटर चाहिए, या फिर वाटरमेलन चाहिए। तो बच्चे को भी अंदर से ऐसे संस्कार आए हैं कि माँ ने जो खाया है वो ही हमें बाहर आके खाना है। क्या बात है? अगर माँ खाएगी तो वो ही बच्चा बाहर आके खाएगा, उसमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक देखिए, मिनट शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रश्न फिर भी अभी वही है कि डॉक्टर्स जब लिख के दे देते हैं कि हीमोग्लोबिन इज ओनली 9, विटामिन डी इज रिड्यूस्ड एंड द कैल्शियम इज लेस, उस वक्त क्या करना चाहिए? टैबलेट्स लेना चाहिए या फिर भी नेचुरोपैथी पे ही हमको फॉलो? जैसे कि मेरी बहू फॉलो कर रही है, 90% शी इज फॉलोइंग नेचुरोपैथी। और देखिए नीलिमा जी, पहली बात तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी विटामिन सप्लीमेंट, कैल्शियम की ये क्वेश्चन कहाँ पैदा होती है, ये उन नॉर्मल लोगों के लिए पैदा होती है जो सुबह से शाम चाय कॉफियां पीते रहते हैं, ब्रेड बिस्किट खाते रहते हैं, रोटी चावल दाल खाते रहते हैं, और चूंकि सारा मैक्सिमम उनका खाना कुक फूड होता है और उसमें इतनी डेफिशिएंसी रहती है बॉडी के अंदर, और कुछ टॉक्सिसिटी भी होती है, एसिडिक लेवल भी हाई होता है। तो उस कंडीशन में
डॉक्टर का ये कहना गलत नहीं है कि आपकी बॉडी में इन चीजों की जरूरत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे अभी डॉक्टर झरना पटेल ने बताया कि अगर सभी प्राणियों की तरह अगर हमारा भी आहार में होलसम सब कुछ, देखिए फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स, सैलेड, जूसेस और थोड़े से होल ग्रेन अगर हमारे खाने में हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, घूमना फिरना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 1% भी कुछ भी कोई आउटर एलिमेंट्स की खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक और सिद्धांत शरीर का यह है कि शरीर हमेशा जो है ऑर्गेनिक चीजों को ही हमेशा अब्सॉर्ब करता है, और बाहर से फैक्ट्री मेड अगर कोई भी केमिकल, विटामिन या मिनरल बॉडी को जाता है तो इट इज ट्रीटेड एज ए फॉरेन सब्सटेंस, एंड बॉडी जो है उसको कभी भी इनऑर्गेनिक को अब्सॉर्ब नहीं करती, और उसके कारण वो बॉडी पर एक टॉक्सिक ब्लॉकेज बनकर हमारे अंदर बाधाएं पैदा कर सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि डोंट टेक एनीथिंग। सवाल यहाँ पे पैदा क्या होता है, कैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा? या तो आप भूख से नहीं खा रहे हैं इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, और या आपके खाने में क्वालिटी ठीक नहीं है। तो और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब आप सही खाना खा रहे होते हैं, सही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सही माइंडसेट रखते हैं आप, तो उसके बावजूद अब आपका दिमाग खराब कहाँ से होता है? ये लेबोरेटरी के रिपोर्ट से कि भाई हीमोग्लोबिन 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, कैल्शियम इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। मैं कहता हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बाद अब आपकी ब्लड रिपोर्ट जो चाहे आए, जो आपका शरीर बोल रहा है ना वो आपका सच है। बस इन रिपोर्टों के आधार पर कभी भी हमें जजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज सबका दिमाग, आज नीलिमा जी आज किस बात से परेशान है, क्योंकि डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट निकालकर इनको बताना शुरू कर दिया है ये कम है, ये कम है, और आप भी अपना दिमाग खराब करके जिंदगी भर बैठे रहते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अरे भाई, अगर तुम शुद्ध हवा में गए हो और तुमने हवा खाई है तो फेफड़ा तो उतना ही लेगा ना जितना वो ले सकता है। तुम ये डर डर के क्यों जी रहे हो इस तरह से? तो मतलब ये सिर्फ नीलिमा जी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सर जी का सहारा लेकर मैं जनरल पब्लिक को बोल रहा हूँ कि ऐसा डरने की जरूरत नहीं। देखिए, मैंने तो डॉक्टर सविता की एक भी ब्लड रिपोर्ट नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई मालूम है? मैं क्यों करवाऊं? मैं क्या कोई गलत जीवन जी रहा हूँ जो जाके मैं रिपोर्ट करवाऊं? मुझे मालूम है कि मैं भूख से खा रहा हूँ, मैं बढ़िया खाना खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहे हैं हम लोग, हम अपना रेगुलर काम करते जा रहे हैं। हम क्यों डर डर के जिए भाई, और क्यों फालतू में रिपोर्ट करवाएं? अब एक प्रकार से ये ट्रेंड बन चुका है कि भैया बार बार 2 महीने में रिपोर्ट कराते रहो, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। अरे तुम तो जब भी रिपोर्ट करवाओगे कोई ना कोई तो गड़बड़ निकलेगी भाई, और हम लोग उससे परेशान हो जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एक विद्यार्थी है हुगली के अंदर। क्या चीज? सर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी। मैं पूर्वी जी एक मिनट। देखिए, मेरी एक पेशेंट है हुगली में, राजस्थानी है, नवरत्न जैन करके नाम है, बहुत बड़े ज्वेलर्स भी हैं। तो उन्होंने हमारे साथ रेकी भी सीखी और हमसे गाइडेंस भी ली। तो उन्होंने अपनी बहू रानी को पूरे 9 महीने तक रेकी की और उसको अच्छे खान पान पे रखा। तो जब टाइम आया डिलीवरी का तो उस डॉक्टर ने सिजेरियन की बात कर दी। उस महिला ने डॉक्टर के सामने पूरा डॉक्टर को एक बड़ा लिफाफा रख के बोला, डॉक्टर सिजेरियन का कितना खर्चा आएगा? उसने बोला 1 लाख रुपया, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उस महिला ने सीधा 1 लाख रुपया निकाला और डॉक्टर के टेबल पे पटक के कहा कि ले 1 लाख रुपया, नॉर्मल डिलीवरी करा। अब हैरान हो जाएंगे, उस डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी कराई और शर्म के मारे उसने 1 लाख रुपया भी नहीं लिया। देखिए, दोनों घटनाएं एक साथ घट गई। तो चलिए, मैं जरा पूर्वी की बात सुनना चाहता हूँ। पूर्वी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूर्वी जी का भी जो लड़का है, जैसे कि अभी डॉक्टर झरना पटेल ने बताया कि अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपके आने वाली संतान में भी हेल्दी फूड खाने की आदत पड़ेगी। तो आज मैं स्वयं, क्योंकि पूर्वी जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उसके बच्चे को मैं देखता हूँ, उस बच्चे की पहली चॉइस फ्रूट्स होती है। एक कमाल की बात है। तो पूर्वी जी बताइए आप अपना। हाँ जी, एक्चुअली मैंने अभी नीलम जी जो कह रहे थे वो कंसर्न सेम मेरा भी, जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे साथ भी वो सारी चीजें हुई है जो वो शेयर कर रहे हैं।
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सब्स्टिट्यूट्स है, जैसे जो भी जो आपको बोली गई है डॉक्टर की तरफ से कि ये चीजें लेनी है, तो मैंने ऐसे अप्लाई किया था कि मैंने उसका जो सब्स्टिट्यूट है, जैसे जो मेरे को नेचुरली वो दे सकता है उतनी कैलोरीज या उतना जितना भी जो चीजें चाहिए थी, तो मैंने उसको टेक ओवर कर लिया। मेरे घर में रोज मुझे अनार का जूस, ऑरेंज जूस, ये मेरी फर्स्ट वो होती थी। उसके बाद कोकोनट, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने ऐड की। और आप मानोगे नहीं, मैं जब गई थी, मुझे पता लगा, जब मैं चेकअप कराने गई थी, 48 किलो मेरा था वजन, और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिख दी थी कि ये कमी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और आप मेरे पास अभी भी रिपोर्ट्स पड़ी हुई है। 3 महीनों के बाद डॉक्टर खुद शॉक थी कि मैंने नेचुरली उस चीज को कवर कर लिया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इस वेट में और जो आपकी अभी जो स्थिति है उसमें आपने कंसीव भी कैसे कर लिया, मैं उसके लिए शॉक हूँ। और 3 महीने के बाद उन्होंने रिजल्ट पाया। तो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो आप अगर स्विच करना चाहे तो वो बहुत इजी चीज है, बिकॉज बीइंग अ मदर मुझे पता है कि हमको कंसर्न होता है बहुत सारी चीजों का। बट मेरे को बहुत सारी मेरे को प्रॉब्लम थी, जैसे मेरी मॉम को प्रॉब्लम थी गैस्ट्रिक की। तो मुझे ये चाहिए था कि मेरे जो बच्चा है उसके अंदर ना आए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स थे, जो भी मैं चीज देखती थी, मुझे उससे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की जैसे फील होता था। तो मैंने खाना भी ऐसे शुरू किया, क्योंकि मैं काम करती थी तो अलाउड नहीं होता है ऑफिस में वगैरह। तो मैं भूख से खाती थी। अगर मुझे आधे एप्पल की भूख है तो मैं आधा एप्पल ही खाऊंगी। अगर मैं ड्राई फ्रूट का दूध लेके जा रही हूँ, अगर मुझे 2 सिप पीने का मन है तो मैं उस वक्त 2 सिप ही पीऊंगी। ऐसे करते करते मैं इतने इंटरवल्स में खाती थी कि मेरे पूरे ऑफिस में मेरा मजाक बनाया जाता था कि ये हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाती है। और वो ऐसे मैंने कवर कर लिया कि वो प्रॉब्लम ना मेरे में रही अभी, क्योंकि मैं कभी भी जैसे कार में बैठती थी या कोई भी ट्रैवलिंग वाला सिचुएशन होता था, मैं वो बेयर नहीं कर पाती थी। आज जो सिचुएशन है, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, और मेरा जो बेटा है उसके अंदर भी ये कोई चीजें नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल पूर्वी, बहुत अच्छा। देखिए, एक बात पूर्वी जी ने जो अभी बताई कि प्रेगनेंसी के दरमियान ये जो माँ बाप और हमारे रिश्तेदार परेशान होते हैं कि खूब खाएं खूब खाएं खूब खाएं, बस मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है बाद में जाकर। खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हमारा शरीर की डिमांड है, और कोई दूसरे लोग हमारे बारे में जो है डिसीजन न लें कि हम कितना खाएं वास्तव में, ठीक है ना। क्योंकि घर में बच्चा है, इसको ज्यादा खाना चाहिए, इसको डबल खाना चाहिए, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इन सब से सब लोगों को दूर हो जाना चाहिए। तो नीलम जी, मेरे ख्याल से अब आप काफी थोड़ी, डॉक्टर झरना पटेल ने इतनी बातें आपको बताई है तो आप काफी क्लियर हो गई होगी कि अब आपकी बहू रानी को आप काफी अच्छे ढंग से मेरे ख्याल से आगे लेके जा सकती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रेग्नेंट वुमन को हैप्पी रहना चाहिए। एनी सिचुएशन हैप्पी रहना चाहिए, तो बच्चा ज्यादा हेल्दी रहेगा। माँ ही कंफ्यूजन में होगी तो बच्चा भी कंफ्यूजन में ही बाहर आएगा। तो माँ को जो है वो हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आपके घर में एक संतान आने जा रही है, और खास करके अधिकतर परिवारों में ये मतलब सुनने को मिलता है कि भाई सास ससुर ननद परिवार के जो लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा, या हस्बैंड की तरफ से भी कई बार उनको बड़ा स्ट्रेस मिल रहा होता है, और वो मतलब काफी थोड़ी डिप्रेशन में रहती है, दिमाग बड़ा परेशान भी रहता है। तो मैं उन परिवार को कहना चाहूंगा कि आप आने वाली एक जनरेशन को जो होल्ड कर रही है एक मदर, आप उसको मैक्सिमम, अगर आप खुशियां नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको खुश नहीं रख पा रहे हैं ना, तो आप आने वाले समय में एक बीमारी वाली जनरेशन को आप अपने परिवार में ला रहे हैं। क्योंकि आपकी बहू रानी एक प्रकार से आपके घर का आने वाले पूरे जनरेशन का एक पिलर है, एक स्तंभ है। अगर आपने उसको अच्छी सीमेंट गाड़ा और उसको माल नहीं दिया और उसको खुश नहीं रखा, तो आने वाले समय में जो संतानें पैदा होगी वो सिख संतानें पैदा होगी, और उस संतानों से जो और आगे आएगी वो भी जेनेटिकली सिख संतान होगी। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखिएगा कि घर में जब हमारे संतान जब हमारे किसी घर में होती है, तो उस समय उस मदर को बहुत खुश रखना, हेल्दी रखना, नॉर्मल रखना हमारे लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो चलिए, मैं बहुत बहुत
शुभकामना देता हूं आप सब लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में एक थोड़ा संदेश ले लेते हैं जरा सा। डॉक्टर झरना जी, समाप्त करने जा रहा हूं। आप तो बहुत लोगों को गाइड करती हैं, तो बताइए क्या संदेश है आपका सबके लिए? जी, संदेश ये है कि मेरी सर ये यूट्यूब चैनल है, उसमें एक वीडियो मैंने बनाई है कि बिफोर प्रेगनेंसी 9 मंथ, मतलब 9 मंथ में प्रेगनेंसी के बाद हमें क्या करना है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके पहले बिफोर प्रेगनेंसी 9 मंथ क्या करना है, डाइट प्लान, वो मैंने एक वीडियो बनाई है। प्रेगनेंसी में 9 महीने क्या खाना है उसकी एक अलग वीडियो बनाई है। और आफ्टर डिलीवरी माँ को क्या खाना चाहिए जिससे उसका वजन ना बढ़े, उसको ज्यादा दूध आए, उसके लिए उसको क्या खाना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने 3-4 वीडियो बनाई है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमन है या फिर प्लानिंग कर रही है उनके लिए मैंने ऐसी अच्छी वीडियो बनाई है। तो वो भी हमारी चैनल जो है वो यूट्यूब डॉक्टर झरना पटेल NDS हेल्थ सेंटर, उसको सर्च कर सकते हैं। किसी को भी मेरी जरूरत हो तो 24/7 मैं सबका कॉल रिसीव करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 9824317955। और अगर किसी को अहमदाबाद में मिलना हो तो हम निःशुल्क में सेवा भी देते हैं। तो अहमदाबाद के लिए भी आप व्हाट्सएप से हमें संपर्क कर सकते हो, तो उससे भी हम अपॉइंटमेंट लेके हमसे कोई भी मिल सकता है। हो सके उतनी हम सेवा करते हैं सभी की कि कोई भी इंसान हो वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अगर नहीं बीमार होना है उसके लिए क्या डाइट प्लान है वो भी हम सजेस्ट करते हैं। और अगर कोई बीमार हो गया है तो उसको अभी कैसे अपने शरीर को बिना वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन कैसे क्योर करना है उसकी भी हम टिप्स देते हैं। तो उसके लिए भी सभी हमारा संपर्क कर सकते हैं। और NK शर्मा जी और आप और सविता जी और पूरी आपकी रेकी हीलिंग की टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा गुजार करूंगी कि आप सभी ने आपने हमें इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म पे आपने हमें मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर झरना पटेल को लाने का पर्पस क्या है कि जो लोग सिवाय विश्व कल्याण, मानव कल्याण के प्रति जो प्रेम, करुणा और ऐसा भाव रखते हैं वही संसार का कुछ कल्याण कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे अच्छी आत्माएं जो आज मतलब दुनिया के कल्याण में लगी हुई है, तो और उनके पास अनुभव है अपना इस चीजों का, इसलिए आज हमने आपके साथ जोड़ा है। और अंत में आपको जाने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आपने डिलीवरी के बाद आपने अपना माँ का दूध पिलाया और आपने अपने बच्चे को 2 साल तक दांत आने से पहले अनाज नहीं दिया, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि गाय भैंस का दूध नहीं जाने से बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं आएगा। क्योंकि गाय भैंस का दूध जाता है तो कॉम्प्लिकेशन आता है, बगैर भूख के उसको जबरदस्ती खिलाया जाता है तो कॉम्प्लिकेशन आता है, और 2 साल के पहले अनाज खिलाया जाता है तो कॉम्प्लिकेशन आता है। अगर वो नहीं है तो आपके बच्चे को कोई बॉडी में प्रॉब्लम आएगी नहीं, बॉडी बोलेगी नहीं, और आपको वैक्सीनेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जिस तरह हमने अपने बच्चों को आज तक हमने कभी वैक्सीनेशन नहीं दिया और न कभी हमारे बच्चे आज तक एक दिन भी बीमार पड़े। तो दोस्तों, इतना आसान है स्वस्थ रहना। तो मैं सबको, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं नीलम जी को धन्यवाद देता हूं, मैं श्रद्धा जी को धन्यवाद देता हूं जो आज हमारे साथ रहकर हमारे साथ उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में इसी तरह का एक विषय लेकर। चलिए, आप सबका नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू झरना, थैंक यू वेरी मच।